एक छोटे से गांव में एक सादा और मेहनती वालिदैन अपनी इकलौती बेटी के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहते थे। इन्होंने अपनी बेटी की तरबियत में सब्र और मेहनत को खास कर शामिल किया था। वो थी हानिया, जिसको लाड प्यार के साथ सुकून भरा बचपन नसीब हुआ। सुबह को स्कूल और शाम को सहेलियों के साथ खेलना कूदना और गांव के बाग की सैर और पेड़ों पर चढ़कर झूलना और अमरूद तोड़कर खाना। कभी कभार तो माली की डांट खाकर दोस्तों के साथ वहां से भाग खड़े होना। एक दिन जब वो खेल कर घर वापस आई तो वालिद ने एक बात समझाई, बेटी, जिंदगी में खुश रहना भी बहुत जरूरी है और दिल और नीयत साफ रखना भी। मगर जिंदगी में लोगों का साथ नहीं, तुम्हारा अपना किरदार तुम्हें संभालेगा। इसने इस बात को समझा मगर ये नहीं जानती थी कि जिंदगी एक दिन इससे इम्तिहान भी लेगी और वो नाजों से पली बढ़ी ना जाने कितनी मुश्किलात का सामना करेगी। एक मर्तबा सर्दियों की शाम को इसने दोस्तों के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया कि वो सब आज शाम को एक साथ मिलकर पढ़ाई भी करेगी और खेलेगी भी। इसने दोस्तों को दावत भी दी। पढ़ाई करने के बाद अपने घर के पार्क में लकड़ियों की आग जलाई और नजदीक बैठकर खेलती रही। तो उसकी करीबी दोस्त सदफ अपनी मर्जी का फैसला करती जा रही थी और इसकी बातों को नजरअंदाज। तब हानिया ने अपने वालिद की कही बात को याद किया तो उसे ये बात भी समझ में आ रही थी कि दोस्त वो नहीं जो दोस्त कहलाए और ना ही कोई भी करीबी शख्स दोस्त बन सकता है। दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक दिन एक बड़े फंक्शन का इनेकाद हुआ। हानिया ने भी अपनी कुछ पेंटिंग्स सबके सामने पेश की। इसकी काफी लोगों ने हौसला अफजाई की और कुछ नजरअंदाज कर रहे थे। उसने फिर से कुछ बातें महसूस की कि बहुत कम लोग मेहनत को सराहते तारीफ करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के हुनर को हसद की निगाह से देखते हैं। उस वक्त इसने सोचा कि बेहतर है मैं अपनी मेहनत पर यकीन रखूं, ना कि लोगों के रवैये पर, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से आगे निकलना है, लोगों की राय से नहीं। यूं ही हानिया अब अपने बचपन को पीछे छोड़ते हुए जिंदगी के कारवां और लोगों के रवैयों को पहचानती हुई बचपन से जवानी की ओर कदम रखती जा रही थी। अब हानिया की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है जब वो शहर जाती है और नौकरी करती है। जब हानिया जवान हुई तो माँ बाप के साथ गांव से शहर की तरफ कदम बढ़ाने का सोचा ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी संभाल सके। इसने शहर में अपने लिए नौकरी भी तलाश की और जब दफ्तर में नई शुरुआत थी तो पहले दिन से ही इसने मेहनत से अपने आप को कामयाब बनाने और शोहरत और इज्जत कमाने की ठान ली। शहर की रोशनी देखकर भी हानिया बहुत खुश थी मगर दिल ही दिल में वो अपने गांव की सुकून भरी जिंदगी और खामोश खूबसूरती को भी बहुत याद किया करती, क्योंकि वहां इसका पूरा बचपन गुजरा। हाँ, मगर ये था कि नए लोग नए दोस्त देख कर के हौसला मिला और अपने मुस्तकबिल की सोच ने उसे आगे बढ़ने पर आमादा किया। कुछ वक्त में ही वो शहर के माहौल में एडजस्ट हो गई, मगर बराक सच्चाई जो सबसे पहले उसने जानी वो ये थी कि इंसान ख्वाब सजाता जरूर है मगर हर ख्वाब आसानी से मुकम्मल हो जाए ये नामुमकिन है। लोग महज फायदे के लिए ताल्लुकात कायम करते हैं। जरूरी नहीं कि आपके साथ मुश्किल वक्त में वो सब साथ हों जिन्हें आपने अपना करीबी दोस्त समझा। हानिया एक वक्त एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिस पर उसे एक दफ्तर की दोस्त रुखसार इसकी मदद और हौसला अफजाई भी करती। जब एक दिन उसने वो प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर दिखाया तो सबने उसके प्रोजेक्ट का क्रेडिट हानिया की बजाय रुखसार को दिया। वो चुप रही और कुछ ना बोली और अचानक वीकेंड्स पर अपने गांव जाने का फैसला किया। वहां पहुंची तो शाम को
तालाब के पास जाकर खामोशी से बैठ गई और फिर रोने लगी। उसे शदीद दुख हुआ था। सोचती रही कि इसको बहुत बड़ा सबक मिला है। उसके साथ खड़े होने वाले सब लोग जो उसे दोस्त और अपने लगते थे, किसी ने इसका साथ ना दिया ना हौसला अफजाई के दो लफ्ज बोले। इसके दिमाग में जैसे बात बैठ गई और परेशान करती। वो जब वापस आई तो भी काफी उदास थी। वो काम करती, मेहनत करती, मगर जैसे हौसला ना रहा हो। वालिदैन को भी महसूस होने लगा कि हानिया परेशान है और अकेला महसूस करने लगी है, तो इन्होंने उसे समझाया और हौसला दिया और कहा कि बेटी, अब तुम्हारे लिए रोना और इल्जाम लगाना हल नहीं है। खुद पर भरोसा करो। अच्छा हुआ वो लोग वक्त पर सामने आ गए जिन्हें तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना और साथ नहीं चलना। अच्छा हुआ तुमने आज ये सबक सीख लिया कि हर साथ खड़ा शख्स मुश्किल का साथी नहीं होता। अपने काम की खुद कदर करना सीखो। दूसरों की राय पर यकीन मत रखो, वो कभी भी बदल सकती है। हानिया ने इस नसीहत पर गौर किया, खुद को बदलने का सोचा कि सच में इस तरह वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब वालिदैन की नसीहत को अपनी जिंदगी और काम में शामिल किया। पहले से ज्यादा मेहनत की और मुश्किलात का मुकाबला करने का जज्बा पैदा किया। फिर से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करके अब वो साबित करना चाहती थी कि वो अकेले भी कामयाब हो सकती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो, बस सब्र और हौसला होना चाहिए। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब तो हानिया की मेहनत और मुश्किलात के साथ साथ इसके सब्र का इम्तिहान भी शुरू होता है। उनका इम्तिहान भी जो आपके अपने कहलाते हैं। एक तरफ हानिया अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कामयाबी और उरूज तक जा रही होती है, तो दूसरी तरफ एक रोज इसके वालिदैन को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। वो संभालने वाली भी अकेली थी और नौकरी करने वाली भी। दोस्त, रिश्तेदार सब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए और मुश्किल हालात में कोई साथ ना रहा। हानिया ने फिर भी उम्मीद का दामन पकड़े रखा और मायूसी को अपने हौसले से शिकस्त दी। एक ठंडी आह भरी और खुद से कहा कि ये आजमाइशें मेरे लिए हैं, ना कि मेरे खिलाफ। मैं अपनी हिम्मत और ईमान की ताकत से सब कुछ कर सकती हूँ। वो अब दिन रात मेहनत, लगन और जुस्तजू से काम करती। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर अपना नाम बनाती गई। खुद को हौसला देती और कहती कि हानिया, ये मुश्किलात आर्जी हैं और सब्र से हर मसला हल होता है। सब आजमाइशें इंसान को मजबूत और तजुर्बाकार बनाती हैं। हौसला रखो, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। ये वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाएगा, लोग नहीं। आखिरकार वो दिन, वो वक्त भी आ गया जब उसने उरूज पाया। इसे अब पूरा यकीन हो गया कि इंसान का किरदार ही उसे संभालता है और वो यकीन जो उसे खुद की मेहनत पर था। इसने जाना कि असल कामयाबी किया है, लोगों का होना और उनकी तारीफें कामयाबी नहीं। अब वो अपने काम में उन लोगों से ज्यादा माहिर बन चुकी थी जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया, और उनके लिए ये सबक था कि हानिया की मेहनत की हर जगह बात हो रही थी। उसे इज्जत के साथ शोहरत और एहतराम भी मिला। इसने न सिर्फ दोस्तों और लोगों को पहचाना, बल्कि अपने अंदर के हौसले और ताकत को भी पहचाना। अगर अपने अंदर इंसान हौसला पैदा कर ले तो सख्त से सख्त हालात का भी मुकाबला कर सकता है, चाहे कोई साथ दे या ना दे। हानिया ने जाना कि सब लोग अपने नहीं होते, सब मुश्किल में साथ नहीं देते, लेकिन जब आप कामयाब हो जाती हो तो दिखावा करने आपके सामने आ जाते हैं। बहरहाल हानिया इन्हें देखकर मुस्कुराई। उसके दिल में सुकून था कि मैंने अपने किरदार, यकीन, मेहनत और हौसले से सब कुछ हासिल किया है। जो मुश्किल वक्त में भी दिल से हमारा भला चाहते हैं, हमें हौसला देते हैं और साथ खड़े रहते हैं, वो हमारे असल दोस्त और साथी हैं।